ताजमहल की रक्षा करने वाले जवानों को मिली संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी। जानिए 54 साल पुराने इस फोर्स में क्या खास है। दरअसल संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंप दी गई है। पहले सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कंधों पर थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CISF से प्रभार लेने को कहा है। CISF अपनी सुरक्षा और फायर विंग की तैनाती से पहले परिसर का सर्वेक्षण करेगा। यह कदम संसद भवन की सुरक्षा में हुई चूक की घटना के एक सप्ताह बाद उठाया गया है। 13 दिसंबर को 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे और पीले रंग के धुएं से भरे कनस्तर को खोल दिया था। आइए जानते हैं अब सुरक्षा संभालने वाली CISF में खास बात क्या है, कब और क्यों इसकी स्थापना की गई थी। CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1969 में एक भयंकर आगजनी के बाद अस्तित्व में आया था। द इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख में लिखा कि जून 1964 में रांची के हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन प्लांट में आग लग गई थी। यह आगजनी की भयंकर घटना थी। मामले की जांच के लिए जस्टिस मुखर्जी कमीशन बनाई गई। कमीशन से एक इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना करने की सिफारिश की। इस प्रकार 10 मार्च 1969 को संसद के एक अधिनियम द्वारा CISF की स्थापना की गई थी। CISF पहले सिर्फ सरकारी उद्योगों को सुरक्षा, जैसा कि नाम से पता चलता है, CISF को औद्योगिक उपक्रमों की बेहतर सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसे पहली बार 1 नवंबर 1969 को महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में भारतीय उर्वरक निगम के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सुरक्षा में लगाया गया था। प्रारंभ में इसका दायरा सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों की सुरक्षा तक ही सीमित था, लेकिन 2009 में ज्वाइंट वेंचर्स और निजी उपक्रमों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया था। यह प्राइवेट सेक्टर को परामर्श सेवाएं यानी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देता है। आपको बता दें कि 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है CISF। यह गृह मंत्रालय के तहत आने वाले 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। अन्य 6 में सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आते हैं। CISF की सुरक्षा में आग से सुरक्षा भी शामिल है, क्योंकि इसकी स्थापना ही एक बड़ी आगजनी की घटना के बाद हुई थी। 53 कर्मियों की क्षमता वाली पहली फायर विंग इकाई को 16 अप्रैल 1970 को कोचीन के फैक्ट में शामिल किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में CISF की ताकत में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। इसमें कारखानों और औद्योगिक परिसरों की सुरक्षा के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल हो गया है। आज यह बल देश भर में 350 से अधिक स्थानों जैसे परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, समुद्री बंदरगाहों, इस्पात संयंत्रों, कोयला क्षेत्रों, जल विद्युत और ताप विद्युत संयंत्रों, रक्षा उत्पादन इकाइयों, उर्वरक और रसायन जैसे विविध क्षेत्रों में तैनात है। इसके अलावा CISF RBI की नोट छपाई टकसाल, ताजमहल जैसे विरासत स्मारक, 60 से अधिक हवाई अड्डे, दिल्ली मेट्रो और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की भी सुरक्षा करता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि CISF एक कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट फोर्स है। इसका मतलब यह है कि CISF जो सर्विस देता है उसका पैसा वह अपने कस्टमर बिल के रूप में वसूलता है। वैसे हम आपको बता दें कि आम लोगों के बीच सबसे ज्यादा नजर आने वाला फोर्स है CISF। दरअसल CISF सबसे अधिक पब्लिक इंटरफेस वाला CAPF है। इस प्रकार CISF के जवानों को न केवल अत्यधिक प्रशिक्षित और सक्षम होने की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें लोगों की भारी भीड़ से निपटने का भी कौशल विकसित करना होता है। पिछले कुछ वर्षों से CISF VIP को भी सुरक्षा देने लगा है। गृह मंत्रालय ने यह पहल 2018 में एक संसदीय समिति की सिफारिश के बाद की थी। दरअसल संसदीय समिति से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का वर्कलोड कम करने का सुझाव मांगा गया था। समिति ने CISF को VIP सुरक्षा में शामिल करने का सुझाव दिया था। उसके बाद 2020 में सरकार ने NSG को सिक्योरिटी ड्यूटी से हटाने का फैसला किया, ताकि वह आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी ड्यूटी पर फोकस कर सके। आइए जानते हैं कि कितनी बढ़ी है ये फोर्स। इसमें आपको बता दें कि CISF में 1.8 लाख जवान एक साथ काम कर सकते हैं। स्थापना के समय CISF में केवल 3000 कर्मचारियों की जगह थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। CISF का नेतृत्व महानिदेशक स्तर का एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी यानी IPS करता है। बल को अग्निशमन सेवा विंग के अलावा 9 सेक्टरों जिसमें हवाई अड्डा, उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, दक्षिण, प्रशिक्षण, दक्षिण पूर्व, मध्य में विभाजित किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि अन्य सभी CAPF की तुलना में CISF में महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है। महिला कांस्टेबलों का पहला बैच 1987 में शामिल किया गया था। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट। आप देख रहे हैं वार्ता 24।